पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखो, हैव यू एवर वंडर व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट? जो आपके एलिफेंट है वो हमेशा बेबी एलिफेंट को ही क्यों जन्म देते हैं, बर्थ देते हैं? एलिफेंट एंड नॉट सम द अदर एनिमल, ऐसे बहुत सारे एनिमल है जो डायरेक्ट बेबी को ही पैदा करते हैं, ठीक है। और वाई अ मैंगो सीड फ्रॉम ओनली मैंगो प्लांट नॉट एनी अदर प्लांट? Given that they do are a offspring identical to their parent, or do they show difference? क्या ये difference show करते हैं in some of their characteristic? Have you ever wondered why siblings sometimes look so similar? क्या आपको कभी कभी नहीं लगता कि जो siblings होते हैं, भाई बहन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा similar लगते हैं to each other, और sometimes even so different, और कभी कभी वो बहुत अलग लगते हैं, इतना अलग लगते हैं कि वो भाई बहन लगते ही नहीं है, ठीक है। These and the several related questions are dealt with significantly scientifically in the branch of a biology known as genetic. This subject deal with inheritance as well as the variation of a character from the parent or to offspring. Okay, inheritance is the process by which characters are passed on from a parent to a progeny. It is the basis of heredity. Variation is the degree by which progeny differ from their parent. Human knew for the earlier as 800 to 1000 BC that the one of the causes of a variation was hidden in sexual reproduction. ठीक है, इसको हटा दूं, इसको भी देखो, यहाँ पे आपको बताया गया है ह्यूमन नो फ्रॉम अर्लियर, बहुत साल ऑलरेडी पहले की 8000 से लेकर 1000 BC के आसपास, दैट द वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशन वाज द हिडन इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाई? देखो, बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं। द एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन दैट वी आर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन of a plant and animals so selectively, bred and selected for organism that possessed desirable character, for example through the artificial selection and domestic from आपके फ्रॉम एंसेस्ट्रल से भी सिमिलर होते हैं। वैसे ही इस वाले में आप पढ़ोगे कितने जितने आपके वाइल्ड काउ होते हैं वो सारे। वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड्स, एग्जाम्पल में हैं स्वेवल काउ इन पंजाब। वी मोस्ट हावेवर रिकॉग्नाइज दैट थ्रू आवर एंसेस्टर नो अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर्स and a variation they and very little idea about the scientific basis of their phenomena। ठीक है, ये वाले डायग्राम पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे जो करेक्टर्स लिए गए हैं जो कि मेंडल ने लिए थे, इन्हीं चीज़ों को आप यहाँ पे भी पढ़ोगे, तो पहले डायग्राम ही देख लो, डायग्राम से बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाता है। देखो, सबसे पहले जो उन्होंने लिया, सीड लिया, एक राउंड शेप का, एक रिंकल लिया, सीड कलर एक येलो एक ग्रीन, फ्लावर लिया जो कि वॉयलेट था, एक वाइट था, पोड शेप का एक फुल था, एक कॉन्स्ट्रिकेटेड था, पोड कलर उसके ग्रीन और येलो थे। फिर फ्लावर के पोजीशन देखिए, एक का देखा एक्सियल पर है, एक का देखा तो टर्मिनल पे है। उसके बाद स्टेम की हाइट देखी तो उसका एक कुछ टॉल आया कुछ ड्रॉप आया। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ओके, तो यहाँ पे है कि आपने देखा था कि एंसेस्टर न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर। ओके, उसके वेरिएशन होते हैं। दे हैड अ वेरी लिटिल आइडिया अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ देयर फिनोमेना। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इट वाज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी। मेंडल लॉ के हिसाब से जब देखा था कि इट वाज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी के जो मिड में थे, दे हैड वे वाज अ मेड इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। जॉर्ज मेंडल conducted hybridization experiment of a garden pea for 7 year। गार्डन पी मतलब गार्डन में जो मटर उगाते हैं ना, उस पर एक्सपेरिमेंट किया 7 साल तक। उन्होंने स्टार्ट किया 1856 में, उसको एंड करा 1863 में। ओके, एंड द ईयर तो नहीं पूछते हैं। and proposed the law of inheritance in the living organism. During Mendel's investigation into inheritance pattern, it was the first time that the statistical analysis and mathematical logic were applied to problem in biology।
हिज एक्सपेरिमेंट हैड अ लार्ज सैम्पलिंग, जैसे कि उन्होंने सैंपल के लिए साइज लिया ग्रेटर, यहाँ पे उन्होंने क्रेडिबिलिटी टू डेटा एंड द कलेक्टेड ऑल्सो द कंफर्मेशन ऑफ द इनहेरिटेंस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट सक्सेसिव जनरेशन. His test plant proved that his result pointed to a general rule of inheritance rather than a being unsubstantiated. जो आइडिया थे, मेंडल investigated character in the garden pea plant that were manifested as two opposing traits. एग्जाम्पल के लिए एक तो टॉल था, दूसरा ड्रॉफ था, यानी कि छोटा प्लांट था. येलो और ग्रीन कलर के उन्होंने प्लांट लिए. This allow him to a setup of a basic framework of our rules governing inheritance, which was expanded on later scientists to account for all the desired natural observation and the complexity inheritance in them. देखो अब उन्होंने क्या करा, जो मेंडल थे, Mendel conducted such artificial pollination across pollination experiment using a several tube breeding pea line. वहाँ पे उन्होंने pollination को क्रॉस करा दूसरे प्लांट के साथ. ट्रू ब्रीडिंग वहाँ पर हुई थी, लाइन में देखा. और ट्रू ब्रीडिंग जो लाइन थी उसकी क्या हुई थी, दैट द हैविंग अंडरगोन ये खत्म हो गया मारकर continuous self pollination show the stable trait inheritance and the expression. Several generation Mendel selected 14 true breeding pea. यहाँ पर आपके 14 ट्रू ब्रीडिंग हुए थे पी प्लांट के. वैरायटी थी यहाँ पर एज अ पेरिस विच वर अ सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन करेक्टर. ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग करने के बाद उन्होंने देखा था कि बहुत सारे उसके पास क्या बोलते प्रैक्टिकल के लिए लेकर आए थे, जो कि वहाँ पे प्लांट की वैरायटी थी अलग अलग टाइप की. उसके पेयर्स बनाए गए थे विच वर सिमिलर, मतलब कि जो सेम सेम दिखते हैं ना, उसकी जो क्वालिटी हो गई, ट्रेट हो गई, जो सिमिलर हो, तो उन सब चीज़ों को क्या करा गया, पेयर बनाया गया. एक्सेप्ट फॉर वन करेक्टर विद कंस्ट्रक्टिंग ट्रेट, एक को छोड़ के. सम ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेट सेलेक्टेड वर स्मूथ और रिंकल. सीड येलो और ग्रीन सीड को देखा गया, इन्फ्लुएंटेड देखा गया, फुल था जाके कंस्ट्रक्टेड ग्रीन था और येलो. पोड एंड टॉल ड्वार्फ प्लांट को, उन सबको एक रो में रखा गया जिस पे उसको एक्सपेरिमेंट करना था. तो यहाँ पे सबसे पहले देखा गया कि जो आपके स्टेम है और हाइट है, टॉल ड्वार्फ लिया. फ्लावर कलर उन्होंने वायलेट और वाइट लिया था. फ्लावर की पोजीशन थे वो एक्सियल और टर्मिनल थे. पोड शेप में आप देखोगे तो इनफ्लैटेड और कॉन्स्टिक्यूटेड थे. पोड कलर को जब आप देखोगे तो आपको ग्रीन येलो देखने को मिला. जब सीड के शेप लिए गए तो राउंड और रिंकल थे, मतलब कि मुरझाए हुए सुकड़े नहीं होते वैसे वाले. उसके बाद जो सीड कलर है यानी कि जो बीज है मटर के, वो कैसे लिए, उन्होंने येलो और ग्रीन कलर के. इतने पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा 7 ईयर तक. इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन को लिया गया, उसके बाद उन्होंने चेक करा. Let us take the example of one such of a hybridization experiment carried out by the Mendel, where he crossed tall and dwarf plant. उन्होंने बड़े छोटे प्लांट को क्रॉस करवाया. Plant to study the inheritance of one gene. He collected the seed produced as a result of the cross and grew them to generate करा प्लांट को. Of the first hybridization generation में, this generation is also called फेलियल प्रोजेनी और F1 के नाम से भी आप पढ़ते हो. मेंडल ऑब्जर्व दैट द ऑल F1 प्रोजेनी प्लांट वर टॉल लाइक वन ऑफ द पेरेंट. ठीक है, जो F1 जनरेशन के थे ना, उस वाले में देखा कि एक तो उसमें से सारे जो प्लांट थे सारे टॉल थे, और जब दूसरे टाइप वाले में देखा तो ड्रॉफ निकले. ठीक है, जो F1 प्रोजेनी थे प्लांट वर टॉल लाइक वन इट्स पेरेंट, नॉन वर ड्रॉफ, एक भी उसके जो छोटे नहीं थे. He made similar observation for the other pair of a trait. फिर से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. He found that the F1 always resemble either one the parent and that the trait of the other parent was not seen in them. जब वो बार बार सेम ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा जब भी टॉल और ड्रॉफ को ले रहे तो बार बार क्या हो रहे, उसके टॉल प्लांट ही आ रहे हैं. Mendel then self-pollinated F1 plant and his surprise found that in the failure generation, यानी कि F1 जनरेशन में देखा some of the offspring were a dwarf. जो सेकेंड वाला उन्होंने ट्राई करा तो क्या था, उसके F2 जनरेशन आ गए
यानी कि फेलियर 2 जनरेशन, जिसमें ड्वार्फ प्लांट, छोटे छोटे प्लांट को भी उन्होंने ऑब्जर्व करा. Offspring were the dwarf. The character that was not seen in the proportion of a plants, the dwarf were 1/4 of the F2 plant, while 3/4 of the F2 plant were tall. The tall and a dwarf trait were identical to their parental type and did not show any bleeding. ठीक है. That the all offspring were either tall or dwarf. None were in a between height. जब छोटे वाले प्लांट को यहाँ पर देखा गया तो जो F2 की जो जनरेशन थी 1/4 F2 प्लांट में क्या थे, टॉल थे, बाकी सारे शॉर्ट थे. उसकी जब क्रॉस ब्लीडिंग करवाई गई तो वहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग था वो टॉल और ड्वार्फ दोनों हुए. इनमें से ऐसा कोई भी नहीं था जो बिटवीन हाइट के बीच में थोड़ा सा भी सिमिलर हो, यानी कि अप्रॉक्स सेम टू सेम हो. Similarly, results were obtained with the other trait, and the study only one of the parental trait was expressed in F1 generation, while the F2 stage both the trait were expressed in the proportion 3:1. The contrasting trait did not show any bleeding either F1 and F2 stage. वहाँ पे इसको कोई भी नहीं दिखा. बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, मेंडल ने जब इस सारे ऑब्जर्वेशन को नोट करा और देखा तो जो मेंडल थे प्रपोज कर दिया समथिंग वाज बिगनिंग स्टेबली पास डाउन अनचेंज्ड फ्रॉम द पेरेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमेट ओवर द सक्सेसिव जनरेशन. ही कॉल्ड, उसने कहा, दिस थिंग अ फैक्टर नाउ वी कॉल द जीन्स. ठीक है. देखो पेरेंटल में थे, उन्होंने 2 प्लांट लिया, एक टॉल लिया एक ड्रॉफ लिया, यानी कि छोटे प्लांट लिए. रिजल्ट में देखा तो दोनों टॉल टॉल थे, ये F1 जनरेशन में है. फिर इन दोनों को क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई तो जो F2 जनरेशन था उसके बाद वाला जनरेशन तो देखा कि मोस्ट ऑफ टॉल है, बस एक शॉर्ट था. ओके. तो यहाँ पे है का, तो मंडल ने कहा कि हम इसी को क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे. जीन देयरफॉर are the unit of inheritance that contain the information that is required express particular trait in organism. Gene which code of a pair of contrasting trait are known as a allele. इसको हम allele के नाम से देंगे. They are slightly different from the same gene. वो सेम जीन से स्लाइटली अलग, थोड़ा सा हल्का सा अलग होगा. स्लाइटली का मतलब होता है बहुत कम. ओके. फ्रॉम if we use alphabetically symbol, alphabetically अनुसार हम देखें तो for each gene in the capital letter is used for the trait express at the F1 stage and the small alphabet the other trait. जो कैपिटल लेटर है वो फर्स्ट ट्रेट को शो होगा, जो स्मॉल लेटर है वो जो सेकंड ट्रेट होगा उससे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर एग्जांपल इन केस द कैरेक्टर ऑफ हाइट टी, कैपिटल टी लिखा मतलब ये फर्स्ट जनरेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू द टॉल ट्रेट, एंड जो स्मॉल टी है फॉर ड्रॉफ यानी कि छोटे प्लांट के लिए. लेकिन इन दोनों के जब हम एलील बनाएंगे, इसको क्रॉस करवाएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी ऐसे होगा. मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट इन ट्रू ब्रीडिंग tall or dwarf P variety, the allelic pair of a gene for the height are identical or homozygous. ये इतना ऊपर कैसे चला जाता है. आइडेंटिकल और होमोजाइगस. कैपिटल टी फर्स्ट जनरेशन, स्मॉल टी ये सेकंड जनरेशन की बात कर रहे हैं. जो कैपिटल और स्मॉल टी है इसको हम क्या कहेंगे, जीनोटाइप कहेंगे. यहाँ पर जो जीनोटाइप के प्लांट थे ऑफ द प्लांट बाय द descriptive term tall and a dwarf are the phenotype. What then would be the phenotype of a plant that had a genotype capital T or small t, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों जनरेशन की बात यहाँ पर कर रहे हैं. ठीक है. As Mendel found the phenotype of the F1 heterozygote, यार ये हटा क्यों नहीं देती मैं, यहाँ पे हेट्रोजाइगोट है कैपिटल टी स्मॉल टी टू बी एग्जैक्टली लाइक अ कैपिटल टी. ठीक है. क्यों, क्योंकि जब कैपिटल टी स्मॉल टी को जब हम इसका रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इस रिजल्ट में हमारा क्या आता है, टॉल एक प्लांट आता है, और जो कैपिटल टी है उस वाले में हमारा टॉल प्लांट रिजल्ट में आता है. पेरेंट अपीयर्स ही
propose that in a pair of a dissimilar factor, dissimilar इसलिए बोला गया क्योंकि वहाँ पे सेम टू सेम नहीं रहे. अब one of dominant the other, as in F1, the hence is called the dominant, जो कि एक द मीन होगा फैक्टर, while the other factor recessive, दूसरे फैक्टर को रिसेसिव बोलेंगे. इन दिस केस द कैपिटल टी फॉर द टॉलनेस इज द डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी फॉर ड्रॉफनेस, दैट इज रिसेसिव. ही ऑब्जर्व आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल द अदर कैरेक्टर trait pair that he study. It is convenient and logical to use the capital and lower case of an alphabetically symbol to remember this concept. इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ईजिली याद रखा जाए, इसीलिए उन्होंने ऐसा सोचा. डोमिनेंस ऑफ एन रिसेसिव, डू नॉट यूज कैपिटल टी फॉर एंड डी फॉर ड्राफ्ट. ठीक है, अगर वो टॉल प्लांट है तो उसके लिए टी नहीं यूज करना है, अगर वो ड्राफ्ट प्लांट है तो उसके लिए डी यूज नहीं करना है, बिकॉज यू विल बी फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर वेदर टी एंड डी आर एलील. इसको याद करना थोड़ा मुश्किल है. ठीक है, द सेम जीन कैरेक्टराइज्ड or not. Allele can be similar in the case of homozygote capital T and small t, or can be dissimilar. ये कभी सिमिलर हो सकते, कभी कभी डिसिमिलर हो सकते. इस केस में जब आप हेट्रोजाइगोट को देखोगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो है, सिंस द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी प्लांट हेट्रोजाइगस फॉर अ जीन controlling one character height, it is a monohybrid and its cross between capital T and small t. Monohybrid cross from the observation that recessive parental trait expressed without any blending in the F2 generation. We can infer that when the tall and a dwarf plant produce gamete by the process of the meiosis, the allele of a parental pair separate or segregate from each other and only one allele is segregated. तब एक ही एलील को सेग्रीगेट किया गया होगा from each other and only one allele is transmitted to go a gamete. This segregation of allele is a random process, and so there is a 50% of chance to a gamete containing either allele is the same. Allele has been verified the result of the crossing. In this way the gamete of the capital T, यानी कि जो टॉल वाले थे पहले plant, have the allele T, and the gamete of the dwarf small t plant have the allele T. during fertilization, जब fertilization होगा उस टाइम पे जो आपके allele है T from the parent से through the pollen, okay, and small t from the other. यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो तो आपका एलील होगा, लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल टी ले रहे वो आपका क्या है, अदर पेरेंट का होगा. देन थ्रो द एग, द यूनिट ऑफ अ प्रोड्यूस जाइगोट दैट हैव अ टी एलील एंड वन टी एलील, इन द अदर वर्ड अ हाइब्रिडाइज. जो हाइब्रिड होते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, सिंस दे आर हाइब्रिड, कंटेन करेगा एलील को विच एक्सप्रेस कॉन्स्ट्रैक्टिंग ट्रेट एंड द प्लांट हेट्रोजाइगस, the production of a gamete by a parent and the formation of a zygote. The formation of a zygote, the F1 and F2 plant can be understood from the diagram called a Punnett square. इस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन भी करोगे. The show in 5 point इस वाले डायग्राम में दिखाया गया. It was developed by a British geneticist. यहाँ पे जो है Reginald C. Punnett. It is a graphical representation of a calculated the probability to all possible genotype of offspring of a genetic cross. The possible gamete are written on the two side, usually top row and left column. All possible combination are represented in the box. जितनी भी possibility होगी उसको क्या करना होगा, हमें box में mention करना होगा. Below in the square which generate a square output from the Punnett square showing the parental tall capital T जो आपका मेल होगा, small t जो कि फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा प्लांट के अंदर. the gamete produce them and the F1 जनरेशन जो होगा उसमें क्या होगा आपके
कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोजेनी है. द F1 plants of a genotype capital T small t are self pollinated. द सिंबल मेल और फीमेल के क्या होंगे आपके डिनोटेड होंगे, जो कि फीमेल के एग होंगे, मेल के पोलन होंगे. F1 जनरेशन में रिस्पेक्टिवली डायग्राम में आपको मेंशन होगा. द F1 प्लांट जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी सेल्फ पॉलिनेटेड प्रोड्यूसिंग गैमेट. सेल्फ पॉलिनेटेड के बाद ये क्या कर रहे हैं, गैमेट को प्रोड्यूस कर दे. द जीनोटाइप capital T and small t equally proportion. When the fertilization takes place, then the pollen grain of a genotype T have 50% chance to a pollinated egg to the genotype T, as well as the genotype T also pollen grain genotype small t have a 50%. जैसे कि इसको मैं अभी आपको नोटबुक पे समझाती हूँ. देखो, जो ये वाला प्रैक्टिकल था, उन्होंने क्या बोला है कि जब आप एक टॉल प्लांट लोगे और दूसरा एक डॉर्फ प्लांट लोगे, तो जो टॉल प्लांट है टी से और डॉर्फ को डी से रिप्रेजेंट नहीं करना है. ठीक है, टॉल के लिए कैपिटल टी, जो स्मॉल प्लांट है उसके लिए स्मॉल टी. ठीक है, जब इन दोनों को क्रॉस करवाया गया तो जो इसकी नेक्स्ट प्रोजेनी थी F1, वो देखा कि कैपिटल ही है. ठीक है, मतलब कि जो F1 जनरेशन है इसकी, वो कैपिटल प्लांट ही है, टॉल प्लांट ही है. फर्दर इसका क्रॉस करवाया गया. जब हमने इसको क्रॉस करा तो हमने देखा कि आपके 3 तो आपके कैपिटल प्लांट आए, लेकिन 1 एक ड्रॉप प्लांट आ गया. तो ये हो गया आपके 3 सेम है और ये डिफरेंट है. तो 3:1. इसका मतलब ये था जो कि आपने पीछे पढ़ा. ठीक है, पूरा फैला फूलू दिया मैंने. आपको बोल रहे हैं यहाँ पर इस वाले डायग्राम में सबसे पहले आप क्या करो, 2 सेम टू सेम प्लांट लो. ठीक है, कैपिटल टी, टेढ़ा मेढ़ा क्यों दिख रहा है ये, और एक बार लो आप स्मॉल टी, बॉक्स बना दिया. ठीक है, अब इसके क्या करो, क्रॉस ब्रीडिंग करो. कैपिटल टी को स्मॉल टी से करोगे तो ये आएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी. इस वाले कैपिटल टी स्मॉल टी, इस वाले को आप देखोगे तो आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी. फोर्थ आपका सेम ही आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम. ठीक है, अब नेक्स्ट आपको कह रहे हैं आप इन दोनों को चेंज कर दो. एक कैपिटल प्लांट लो, एक स्मॉल प्लांट लो, फिर से एक कैपिटल प्लांट लो, एक स्मॉल प्लांट लो. ले लिया. अब इसकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाओ. तो कैपिटल टी को कैपिटल टी से आप जब क्रॉस करवाओगे तो कैपिटल टी आएगा. ठीक है, जब आप कैपिटल टी और स्मॉल टी से क्रॉस करवाओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी. तो जो इसका रेशियो आएगा आपका क्या आएगा, कैपिटल 1 है. ठीक है, लेकिन कैपिटल टी और स्मॉल टी 2 थे और ये स्मॉल वाला 1 है. तो इसका जो रेशियो है वो आएगा आपका 1:2:1. और जो फर्स्ट वाले का था 3:1. जो आपके 3:1 होते हैं इसको कहते हो आप फिनोटाइपिक, PHENOTYPI. ठीक है, और जो आपके 1:2:1 होते हैं इसको आप कहते हो जीनोटाइपिक, GENOTY पिक. ठीक है, इतना समझ आ गया. तो पूरे पैराग्राफ में इतना ही बोला था कि अगर हमने बुक को इधर करूँ तब दिखेगा, आपने 2 कैपिटल प्लांट को लिया, उसका क्रॉस ब्रीडिंग करवाया, तो जो उसकी फर्स्ट प्रोजेनी थी आपको कैपिटल ही मिला, लेकिन फर्दर इसको जब क्रॉस करवाया तो आपको 3 कैपिटल 1 स्मॉल मिला. तो इसका रेशियो है आपका 3:1, क्योंकि 3 कैपिटल है और ये 1 एक ड्रॉप है. तो जो ऐसे आपका रेशियो है तो ये हो गया फिनोटाइपिक. जब आपने एक कैपिटल एक स्मॉल, फिर एक कैपिटल फिर एक स्मॉल प्लांट को क्रॉस करवाया तो उसका जो रेशियो था 1:2:1 है, इसको आपने क्या बोला है, जीनोटाइपिक. तो सेम बातें यहाँ पे इन्होंने लिखी है और इसकी चांसेस है 50-50. ठीक है, ये जो पॉलिनेशन एग है ये जीनोटाइप होगा या फिनोटाइप होगा. ओके, नेक्स्ट सेम चीजें. जो जीनोटाइप टी है रिजल्ट करता है रैंडम ट्रेडिशन को. ओ भाई ये क्या हो गया, लाइटिंग इतना गोरा चिट्टा कैसे हो गया पूरा पेज.
कर लो पहले ये कर लो, लाइट को भी। देखो, जो आपके जीनोटाइप के थे, एज अ रिजल्ट ऑफ अ रैंडम फर्टिलाइजेशन द रिजल्टेंट जाइगोट कैन बी जाइगोटिक। जीनोटाइप होता है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और दोनों स्मॉल टी, यानी कि वो सबसे ड्रॉप प्लांट होगा, ये तो आपका कैपिटल होगा, ये भी कैपिटल होगा, सिर्फ ये स्मॉल होगा। फ्रॉम द पुनेट स्क्वायर से हमें ये सारी चीज़ें पता चल गई, जो कि 1/4 आपका रैंडम फर्टिलाइजेशन था। आपको कैपिटल प्लांट मिला 1/2 लीड टू बी अ, जो आपके कैपिटल टी स्मॉल टी थे वो 1/4 मिला, जो आपके ड्रॉप प्लांट थे। थ्रो द F1 हैव अ जीनोटाइप, जो आपका फर्स्ट जनरेशन होता है वो आपका जीनोटाइप है, बट द फिनोटाइपिक कैरेक्टर सीन इन टॉल, फिनोटाइपिक कैरेक्टर में आप देखते हो कि आपको मोस्ट ऑफ टॉल प्लांट मिलते हैं F2, जो कि 3/4 उसका पार्ट हो गया। जितने भी आपके प्लांट होंगे कैसे होंगे, टॉल होंगे, वेयर द सम आर देम कैपिटल टी while the other genotypic capital T and the capital T small t, hence within the genotypic pair capital T small t only one character T tall is expressed, hence the character T tall is said to be a dominant over the allele T, जो कि आपका कैपिटल T जो होगा ना एक डोमिनेंट होगा किसके ऊपर, एक एलील के ऊपर, जो कि आपका एक ड्वार्फ प्लांट है, इसकी करेक्टर है बेसिकली ये। इट इज दस ड्यू टू दिस डोमिनेंस ऑफ अ कैरेक्टराइज्ड, जो कि F2 जनरेशन का है 3/4 अ प्लांट द टॉल थ्रो द जीनोटाइपिकली 1/2 होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी इसके रिजल्टेंट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो इसके टॉल हो गए 1/4 जो होंगे टॉल प्लांट हो गया, प्लस 1/2 जो है इसका टॉल होगा, और 1/4 इसके स्मॉल होगा। रेशियो है 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो जो है आपका 1:2:1 है। द 1/4 रेशियो 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर आएगा दोनों स्मॉल टी, मैथमेटिकली condensable to the form of a binomial expression ax plus by bracket close का square, ठीक है, that has a gamete beginning gene capital T or small t in equal frequently of half. The expression is expanded as given below. यहाँ पे आपको पूरा इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। जब मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेटेड करवाया था F2 जनरेशन में, तो जो प्लांट थे आपके ड्वार्फ आपको मिले थे सेकेंड जनरेशन में, नहीं कि छोटे पौधे भी। प्लांट कंटिन्यू टू जनरेट ड्वार्फ प्लांट इन F3 जनरेशन एंड F4 जनरेशन। 2 के बाद थर्ड और फोर्थ जनरेशन में देखा तभी भी हमें ड्वार्फ प्लांट देखने को मिला, ओके। ही कैलकुलेटेड conclude the genotypic of a dwarf was the homozygous small t. What do you think? He would have got the he self-pollinated a tall F2 plant. From the preceding paragraph, it is clear that the throw of a genotypic ratio can be calculated using mathematically probability, simply looking at the phenotype of dominant trait, and not possible to know that the genotypic composition. That is the, for example, where the tall plant from F1 और F2 has capital T और capital T small t इसके composition देखने को मिले, cannot be predicted, इसको predict नहीं किया जा सकता है। Therefore the dominant the genotype of all plant at F2 Mendel cross the tall plant from F2 with the dwarf plant, this is called the test cross, तब इसको test cross कहा गया था। In a typical test cross an organism P plant here showing a dominant phenotype and whose genotype is to be determined is a cross with a recessive parent instead of a self-crossing. The progeny of such a cross can easily be analyzed to be a predict genotype of the test organ जो होते हैं टेस्ट ऑर्गेनिज्म। आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है कि अगर हम फर्दर ऑफ फ्लावर को क्या करें, क्रॉस करवाए, तो हमें क्या रिजल्ट में मिलता है, ठीक है। टिपिकल टेस्ट करा गया क्रॉस का वायलेट कलर फ्लावर से और डोमिनेंट और वाइट कलर के फ्लावर से किया गया यूजिंग पुनेट स्क्वायर। देखो यहाँ पे पेन कहाँ चला गया भाई,
सबसे पहले इन्होंने क्या किया, और कैपिटल है ये, इसको ऐसे घुमा दो तब आपको पता चलेगा मैंने स्मॉल लिखा और ये इसको कैपिटल है। 2 फ्लावर ले लिए, एक वॉयलेट और एक वाइट। जो आपके स्मॉल है ना ये वाले, ये वाइट फ्लावर है, जो कैपिटल है उसको मैं दिखा रही हूँ कि ये क्या है, आपके वॉयलेट कलर के फ्लावर है। इसको हम क्रॉस करवाते तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, ये एक अननोन फ्लावर का है बेसिकली, जाइगोमस डोमिनेंट किया। जब हम फर्दर इसको क्या करेंगे, डोमिनेंट फिनोटाइप और जीनोटाइप जब दोनों ही अननोन है, ठीक है, तब मैं दूसरे टाइप में क्या कर सकती हूँ, एक तो मैं कैपिटल फ्लावर लूँ, कैपिटल मतलब कि वॉयलेट फ्लावर लूँ, तो मैं कैपिटल डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट करूंगी। फिर मैं एक वाइट फ्लावर लूँ, फिर मैं क्या करूंगी, एक वॉयलेट फ्लावर लूँ, एक वाइट फ्लावर लूंगी। अरे ये क्या जलेबी बनाया मैंने, ये देखो वाइट फ्लावर ले लिया। अब मैं इसको क्या करें, क्रॉस करवा रही हूँ, तो मुझे मिलेगा कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल और स्मॉल। ठीक है, एक तो हमारे पास बड़ा वाला फ्लावर आ गया। ओके, ये दोनों स्मॉल होगा। ये जो दोनों हैं ये दोनों सेम है, कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, और हमारे पास वन डिफरेंट आ गया। ओके, वो हमने देख लिया। तो सेम यहाँ पे बोला गया है कि यूजिंग द जीनोटाइपिक ऑफ अ क्रॉस कैन यू सी द जनरल डेफिनेशन फॉर द टेस्ट क्रॉस। यहाँ पे हमने इन दोनों का टेस्ट क्रॉस करवाया। जो व्हाइट कलर का फ्लावर था एक होमोजाइगस रिसेसिव था, जो व्हाइट कलर के फ्लावर है आपके होमोजाइगस रिसेसिव है, हमने इसका टेस्ट क्रॉस करवाया। और एक है हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव, इसको भी हमने एक वॉयलेट फ्लावर के साथ क्रॉस करवाया। दोनों को हमने क्रॉस करवाया, तो जो आपके वॉयलेट वाले थे ऑल फ्लावर आर वॉयलेट। ठीक है, तो जो रिजल्ट में हमें मिला कि सारे ही फ्लावर आपके वॉयलेट हमें शो हुआ। जब हमने एक होमोजाइगस रिसेसिव को क्रॉस करवाया तो यहाँ पे हमें हाफ फ्लावर आपके वॉयलेट और हाफ हमें व्हाइट फ्लावर मिला। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल प्रपोज टू जनरल रूल consolidate is a understanding of inheritance in the monohybrid cross. Today, this rule are called a principle of law of inheritance, जो कि फर्स्ट लॉ है डोमिनेंस का, सेकंड लॉ है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पे जो सबसे पहला लॉ है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें है आपके करेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय अ डिस्ट्रिक्ट यूनिट कॉल्ड अ फैक्टर्स, जो कि फैक्टर अकर इन अ पेयर in dissimilar pair of a factor one member of the pair dominant of the other is recessive. The law of dominance is used to explain the expression only one of the parental character is monohybrid cross F1 generation expression है उसके both F2 के भी, और ये also explain करते हैं किस चीज, proportion के 3:1 जो हमने obtain किया था। law of segregation में हमें बताते हैं this law is based on the fact that is allele do not show any bleeding and that both character are recovered as such in F2 generation। यहाँ पे जो सेकंड लॉ है वो बेस्ड है किस पे, एलील पे, डू नॉट शो, ये शो नहीं करते ब्लीडिंग पे। ओके, एंड द बोथ करेक्टर, दोनों जिसके करेक्टर है रिकवर कर लेते हैं इसके F2 जनरेशन पे थ्रो द दिस इज नॉट सीन इन F1 स्टेज, और जो कि आपको F1 स्टेज में देखने को नहीं मिलता है। थ्रो द पेरेंट कंटेन टू एलील during gamete formation the factor of allele of a pair segregate from each other such that is a gamete recessive only one of the two factor. Of course, a homozygous parent produce all the gamete that are similar, while a homozygous are one produce two kind of gamete each having one allele with equal proportion. सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जितने भी बेस्ड होते हैं इस पे एलील पे, ये शो नहीं करते हैं ब्लीडिंग को, और ये रिकवर कर लेते हैं इसके F2 जनरेशन करेक्टर को। और ये जो दूसरा इसका जनरेशन है, ठीक है, दिस इज नॉट सीन इन F1 स्टेज, F1 स्टेज पे ये हमें देखने को नहीं मिलता है, जो कि पेरेंट कंटेन करता है किस चीज को, टू एलील को, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा होता है। फैक्टर एलील जितने भी होते हैं आपके पेयर सेग्रीगेशन करते हैं फ्रॉम ईच अदर such that gamete is recessive only one of the two factor. Of course, homozygous parent जो है प्रोड्यूस करते हैं गैमेट को that is similar
वन एलील विद इक्वल, जो सिमिलर होते किस चीज़ से, आपके हेट्रोजाइगस से प्रोड्यूस करते टू काइंड ऑफ गैमेट को, जो कि आपका होता है एलील विद इक्वल प्रोपोर्शन, बराबर बराबर होता है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके। व्हेन द एक्सपेरिमेंट ऑन पी रिपीटेड यूजिंग द अदर ट्रेट इन द अदर प्लांट, जो पी पे एक्सपेरिमेंट किया था वही एक्सपेरिमेंट अब दूसरे प्लांट पे हम ट्राई कर रहे थे, हमने मतलब मेंडल को ट्राई करना पड़ा। इट वॉज फाउंड टू बी सम टाइम F1 had a phenotype, जो उसका F1 जनरेशन था वो phenotype था, did not resemble their two type of parent, and was it is between two, the inheritance of a flower color in the dog flower, जिसको आप स्नैपड्रैगन कहते हो, और इसका जो आपका बायोलॉजिकल नेम है स्नैपड्रैगन का, उसको क्या कहते हैं, एंड्रीहाइनम स्नैप कहते हैं, ओके। इज गुड एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये बहुत अच्छा तरीका है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने का, ओके। इन क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर एंड ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर, यहाँ पे फिर से दो फ्लावर लिए गए, एक तो आपका रेड कलर का था, दूसरा आपका कौन सा है, आपका वाइट कलर का फ्लावर है। तो अगर वो देखो जो कैपिटल होगा फ्लावर, जो यहाँ पे आपके रेड वाले को कैपिटल आर से और वाइट फ्लावर को आप स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे है जो दोनों को रिप्रेजेंट करे वाइट फ्लावर प्लांट को स्मॉल आर से, तो आपको रिजल्ट में जब जो दोनों कैपिटल आर से एक आर आएगा, दोनों स्मॉल आर से इस वाले में स्मॉल आर आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया गैमेट का फॉर्मेशन। जब इन दोनों को फर्दर जब क्रॉस करवाया तो आपको सारे फ्लावर पिंक मिले, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे आपके आर आर स्मॉल आर और एक आर आएगा और एक आर, ठीक है। क्रॉस करा, इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सारे जो है ना आपके कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर आया। तो जो जितने भी आपके फ्लावर थे, ठीक है, वो कैसे आपको मिले, ऑल पिंक, पिंक कलर के फ्लावर मिले, ठीक है। तो यहाँ पे है जब हमने देखा आर आर वॉज द पिंक फ्लावर व्हेन द F1 वॉज सेल्फ पॉलिनेटेड, फिर से जो F1 जनरेशन के फ्लावर थे कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पे भी आपके कैपिटल आर स्मॉल आर, F1 जनरेशन को फिर से क्या करा, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया गया, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब, तो आपको मिला कैपिटल आर, इस वाले आर को अब स्मॉल आर से मल्टीप्लाई करना है, कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ पे आर आर, तो ये देखो दोनों का रेशियो, दोनों कैपिटल कैपिटल है, उसके लिए हम वन रिप्रेजेंट कर रहे क्योंकि एक ही टाइप का ऐसा हमें फ्लावर मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर हमें दो मिला, और ये छोटू सा जो ड्रॉप प्लांट का है वाइट फ्लावर का, अरे भाई ये वन आएगा, ठीक है। अब यही चीजें यहाँ पे हैं, रिजल्टेड द फॉलोइंग, कैपिटल आर एक रेड कलर का फ्लावर था, जो कैपिटल आर स्मॉल आर था वो पिंक कलर का है, जो ये दोनों स्मॉल आर आया यहाँ पे आपका, ये कैसा है, ये आपका वाइट फ्लावर है, ठीक है। Here, genotype ratio were the exactly as a would expect in the Mendelian, जैसा कि मेंडल ने सोचा था, एक्सपेक्टेड किया था, वैसे ही उसको रिजल्ट मिला, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा, बट phenotype ratio and the change in 3 ratio on dominant ratio recessive, what happened was the capital R was a completely dominant over small r, जो कैपिटल आर था ना वो completely dominant हो गया स्मॉल आर पे, यानी कि व्हाइट फ्लावर पे। दिस मीट इज पॉसिबल टू द डिस्टिंग्विश, अलग करना पड़ा कैपिटल आर और स्मॉल आर को, जो कि आप सारे फर्स्ट रिजल्ट में आपको पिंक फ्लावर यहाँ पे मिले थे। कैपिटल आर जो है आपके रेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों स्मॉल आर व्हाइट फ्लावर को। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डोमिनेंस, व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, ओके, व्हाई आर द सेम एलील डोमिनेंट and some recessive. To tackle this question, we must understand that a gene does every gene, as you know by now, contain the information of express a particular trait in a dipole organism. There are two copy of each gene. जितने भी आपके जीन होते हैं इसके दो कॉपी बनते हैं, पेयर ऑफ एलील होते हैं इसके पास। Now these two allele need not always be identical, as in heterozygote one of them may be a different due to the changes that it has undergo, about which you will be read further
on and in this next chapter which modify the information that particular allele contain करता है. यहाँ पे एग्जाम्पल होते हैं जीन का कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन को तो प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम. नाउ देयर आर टू कॉपी ऑफ जीन. द टू एलिलिक फॉर्म होते हैं यहाँ पे. लेट अस अज्यूम, हम यहाँ पे एक छोटा सा और एग्जांपल ले सकते हैं कि मोर कॉमन एग्जांपल होगा. नॉर्मल एलील प्रोड्यूस करते हैं नॉर्मल एंजाइम को that is need for the transformation of a substrate as. theoretically देखा जाए तो modified होते हैं एलील could be responsible for the production of normal less efficient enzyme or a non-functional enzyme, non-functional enzyme. यहाँ पे no enzyme at all होगा. In the first case, the modified allele is equivalent of a unmodified allele. It will produce the same phenotype trait. That is result में हमें मिलता है ट्रांसफॉर्मेशन का सबस्ट्रेट कैपिटल एस. सच इक्विवेलेंट एलील जो है पेयर आर वेरी कॉमन. वो पेयर बना लेते बहुत ही आसानी से, ये तो बहुत कॉमन है. बट इफ द एलील प्रोड्यूस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, जितने भी आपके एलील है वो नॉन फंक्शनल एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं तो नो एंजाइम फिनोटाइप में बी इफेक्टेड. तो जो आपके फिनोटाइप पे है कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. द फिनोटाइप ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील. जो आपके फिनोटाइप है पूरी तरह से डिपेंडेंट है फंक्शन किस पे, अनमॉडिफाइड एलील पे. द अनमॉडिफाइड फंक्शनिंग एलील विच रिप्रेजेंटिंग ओरिजिनल फिनोटाइप, ये रिप्रेजेंट करते हैं ओरिजिनल फिनोटाइप के. द डोमिनेंट एलील इज मॉडिफाइड एलील इज generally the recessive allele, hence it is example above the recessive trait. It is seen due to the non-functional enzyme because of no enzyme is produced. यहाँ पे कोई सा भी enzyme produce नहीं हो रहा है. ठीक है. कोडोमिनेंस बेसिकली सबसे पहले इन सब के बारे में पढ़ लो जो आपके कोडोमिनेंस है. टिल नाउ वी आर डिस्कसिंग अक्रॉस वेयर द F1 resemble either the two parent dominance or was in between in complete dominance. But in the case of codominance, F1 generation resemble होता है both parent में. एक गुड एग्जाम्पल है डिफरेंट टाइप के रेड ब्लड सेल्स में. डिटरमाइन करते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग. ABO ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई. अगर ब्लड ग्रुप ABO है, ठीक है, तो वो कंट्रोल करता है आपका जीन आई. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स हैज अ शुगर पॉलीमराइज दैट. ये यहाँ पर जो आपके शुगर पॉलीमर होते हैं प्रोड्यूस होते हैं सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन. The gene I has a three allele IA, IB and I. The allele IA and IB produce करते हैं slightly different from the sugar while the allele I does not produce. जो आपके सिंगल आई वाले हैं वो प्रोड्यूस नहीं करते शुगर को बिकॉज ह्यूमन आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म. ह्यूमन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है इसलिए each person process any 2-3 I gene is allele IA IB are completely क्या है आपके dominant है over the I. The other when IA and I are present only IA express because I does not produce any sugar. जो I है वो कोई सा भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करते हैं इसीलिए डिपेंडेंट होते हैं IA और IB पे. एंड द IB एंड आई आर रिप्रेजेंट करते हैं IB को बट IA एंड IB. ठीक है, इसको पूरा टेबल में दिया गया है, जिसको नहीं समझ आ रहा है इसको क्रॉस करके आप चेक कर सकते हो. ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द कोडोमिनेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स हैव अ 6 red blood cells have both A and B type of sugar. Since there are 3 different allele, there are 6 type different type के होते हैं आपके combination. 3 allele are possible and therefore a 6 different genotype of human ABO blood type. यहाँ पे देखो allele I है, जो फर्स्ट पेरेंट है इसका IA. फिर सेकेंड वाले में है IB. ये है एलील 2 के पेरेंटल 2 है जो IA सेम है IB. तो ये दोनों मिलकर IA मिला बनता है आपका IB जो कि ब्लड टाइप होता है आपका ब्लड ग्रुप A. IB यानी कि AB मिलकर बनता है AB. A और I पे 0 है. ठीक है, आई पे कोई भी पावर नहीं है तो मतलब 0. ये अकेला IA बनाता है आपका सिंगल A. BA बनाता है AB. BB बनाता है B.
बी और सिंगल आई बनाता है बी, और अगर सिर्फ आई आई है तो बनाता है ओ। ओके, 3 एलील यहाँ पे है, गवर्निंग है, द सेम कैरेक्टर है। सिंस द इंडिविजुअल only 2 allele can be present, a multiple allele can be found only when a population study are made. Occasionally a single gene produce करते हैं many procedure को more than one effect. For example, starch synthesize करते हैं P को seed in a control by one gene. It has a 2 allele B and small b. Starch is synthesized effectively by जो आपकी स्मॉल बी है एक होमोजाइगोट है, लेजर एफिशिएंटली स्टार्च सिंथेसिस है। जो कैपिटल बी को रिप्रेजेंट करे सीड आर राउंड एंड द स्मॉल जो बी है सीड है ये एक रिंकल्ड है, हेट्रोजाइगस है, प्रोड्यूस कर रहे हैं राउंड सीड को। जो कैपिटल बी है ये एक डोमिनेंट एलील है बट द स्टार्च ग्रेन जो ग्रेन है उसको प्रोड्यूस करते हैं। इंटरमीडिएटेड है साइज में, कैपिटल बी और स्मॉल डी जो है सीड इस टाइप के है, वो एक ग्रेन साइज का है, कंसीडर किया जाता है, ये एक फिनोटाइपिक होता है। जो आपके एंगल द एलील शो अ कंप्लीट डोमिनेंस, देयरफॉर द डोमिनेंस इज नॉट ऑटोनोमस, जो कि डोमिनेंस होते हैं एक ऑटोनोमस नहीं है। फीचर इज जीन और द प्रोडक्ट ऑफ हैड इज इंफॉर्मेशन फॉर इट इंडिपेंडेंट as much as is gene product, the production of particular phenotype from this product, as it does not a particular phenotype that we choose to examine in case more than one phenotype is influenced by the same gene. आपके इनहेरिटेंस है, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। यहाँ पे आप इन दोनों जो कि सीड था एक येलो कलर का एक ग्रीन कलर का, दोनों का आप क्रॉस करवाओगे, इनहेरिटेंस ऑफ अ 2 जीन। Mendel also worked with the cross pea plant that different in a 2 character, as in C, a cross between a tea plant that has a seed with yellow color and round shape. One had a seed in green color and wrinkle shaped. Mendel found that his seed resulting from the crossing the parent had yellow color और जो दूसरा था वो ग्रीन कलर का लिया गया, ठीक है, इसका क्रॉस करवाया गया कि आपका रिजल्ट में क्या मिलता है। देखो सबसे पहले इन्होंने एक येलो कलर का फ्लावर सीड लिया, फ्लावर की इसको रिप्रेजेंट करोगे आप कैपिटल आर और स्मॉल कैपिटल वाई से। फिर लिया गया एक स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ओके, अब हम फर्स्ट प्रोजेनी निकाल रहे हैं, इसका कैपिटल आर और इसका स्मॉल वाई, फिर इस वाले का स्मॉल आर और इसका स्मॉल वाई, इसको क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कितना सारा मिला आपको। सबसे पहले लिख लो आप कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे आपका आ गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर आप लिखोगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर है कैपिटल आर और यहाँ पे आप लिखोगे स्मॉल वाई, यहाँ पे आर और वाई, इन सब का क्रॉस करो। देखो 2 बार कैपिटल आर और 2 बार कैपिटल वाई, ठीक है। अब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर स्मॉल आर वाई आर, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल, ये कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर वाई
वाई, आर आर वाई वाई, आर वाई वाई, आर, कैपिटल आर है यहाँ पे, फिर से कैपिटल आर, दोनों स्मॉल वाई आएगा, यहाँ पे है आपके स्मॉल आर, और इधर कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों स्मॉल वाई है। अब इस वाले को इससे करेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों स्मॉल आ जाएगा, आर आर वाई वाई, ठीक है। तो जो इसका रेशियो है आएगा, जब आप देखोगे तो इसका रेशियो आएगा 9:3:3:1। ये देखो, ये लास्ट वाला जो है ये एक ही है, ठीक है। कैपिटल आर और स्मॉल आर वाई वाई आपके 3 है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वो भी 3 टाइम है, ये आपके 9 टाइम है, ठीक है। तो इस पूरे का जो आप फिनोटाइपिक रेशियो निकालोगे, फिनोटाइपिक रेशियो, तो ये आएगा, ठीक है। क्रॉस करके निकालोगे तो आ जाएगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस देखो, इन द हाइब्रिड क्रॉस द phenotypic round yellow and wrinkle yellow round green and a wrinkle green appear in the ratio 3:9:3:3:1 में है। इस ऑब्जर्वेशन को आप करेक्टराइज कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि मेंडल ने किया था। इसके रेशियो को कॉम्बिनेशन में बनाओगे तो आपको मिलेगा 3 येलो 1 ग्रीन, 3 राउंड थे और 1 जो थे रिंकल थे। द डेविएशन ऑफ कैन बी रिटर्न 3 राउंड रेशियो 1 रिंकल, 3 येलो रेशियो 1 ग्रीन, टोटल हुए राउंड 9 राउंड। येलो हो गए आपके 3 रिंकल्ड, येलो 3 राउंड, ग्रीन हो गया आपके 1 रिंकल or green based on upon the observation of a hybrid section cross between plant differing two traits. Mendel proposed a second set of generalization that we call a Mendel's law, independent assortment, the law of statement that the when two pair of trait combine in the hybrid segregation of one pair of characterized in the independent of the pair अदर करेक्टर द पुन स्क्वायर कैन बी एफिशिएंटली यूज़ किया जाता है समझने के लिए बेसिकली, ताकि इसको इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट किया जा सके दो पेयर के साथ जीन में। यहाँ पे मियोसिस होगा, सेग्रीगेशन ऑफ पेयर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, 50% यहाँ पे चांस होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के और 50% चांस होते हैं कि वो स्मॉल आर रिप्रेजेंट करे। नाउ डिसाइड ईच गैमेट हैविंग आइदर कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। इट शुड बी ऑल्सो हैव एलील कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। द इम्पॉर्टेंट थिंग रिमेंबर हियर द सेग्रीगेशन 50% कैपिटल आर एंड 50% इज स्मॉल आर इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे सेग्रीगेशन 50-50 दोनों ही करेंगे। सिमिलरली 50% कैपिटल आर ब्रिंग गैमेट कैपिटल वाई एंड अदर 50% जो होते हैं आपके स्मॉल वाई रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जितने भी शो हुआ है आपका कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई, और ये जो स्मॉल वाई वाला है ईच विद अ फ्रीक्वेंसी 25% है, 1/4 है। द टोटल गैमेट प्रोड्यूस व्हेन यू रिटर्न डाउन द 4th टाइप ऑफ egg and pollen on the two sides of the Punnett square is a very easy to derive the composition of a zygote that given rise to be F2 plant। यहाँ पर आपको 16 स्क्वायर देखने को मिलेगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप के आपके जीनोटाइप होंगे। इसी को यूज करके और हमें दूसरे प्लांट का F2 जनरेशन निकालना है जिसका फिनोटाइपिक है 9:3:3:1। ओके, यहाँ पे सीरीज नंबर लिखना है और यहाँ पे जीनोटाइप एक्सपेक्टेड आपके जो फिनोटाइप आएंगे। फिर है आपका ये क्रोमोसोमल थ्योरी।